डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क। तो देखते हैं, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज ए मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू कॉज ए बॉडी टू रोटेट अबाउट ए स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। यानी सिंपली से हम चाहें इस पेन को ही हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे अब इस पेन को जरा देखें, क्या कहा गया कि टॉर्क है जो मोमेंट ऑफ ए फोर्स जो है, ये क्या है, एक किसी बॉडी में टेंडेंसी प्रोड्यूस करता है कि बॉडी रोटेट कर सके। इस पेन को जरा देखें, हम इसे रोटेट कराने टू प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहला, हम यहाँ पर मिडिल में क्या करें, एक फिक्स्ड एक्सिस मान लें और इस बॉडी को ऐसे हम क्या करें, रोटेट कराएं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम जब बॉडी को ऐसे रोटेट करा रहे हैं यहाँ से, तो हम ये फील कर रहे हैं एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है। ठीक, जितना फोर्स हमारे पास इधर लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड इधर लग रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो टेंडेंसी मिल रही है बॉडी को रोटेट कराने की, मीन्स जैसे हम यहाँ पर देखें, ये बॉडी जब रोटेट हो रही है तो यहाँ पर दोनों केस मिल रहा है। अगर हमारे मन में आएगा कि यहाँ पर हम फोर्स इधर ही क्यों लगा रहे हैं, हम इधर क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। अब क्या मोशन होगा, हम इस बॉडी को अगर फिक्स कर देंगे तो बॉडी मोशन नहीं होगा। हाँ, हम इसको एक्सिस मान लें और यहाँ से मूव कराने की कोशिश करें तो मोशन हो सकता है। ठीक, मीन्स इस बॉडी को रोटेट कराने की टू पॉसिबिलिटी है, या तो इसको हम फिक्स पॉइंट मान लें, एक पिवोट कंसिडर कर लें और ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। ठीक, या दूसरा केस हमारे पास यहाँ मिलेगा, हम इस बॉडी को यहाँ से रोटेट करें, सेम पैटर्न हमारे पास, वही केस यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क जो है ये क्या करता है, ये रोटेटिंग इफेक्ट देता है, एक टेंडेंसी है। कहा भी गया क्या, मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज ए मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू काज ए बॉडी टू रोटेट अबाउट ए स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। दस वी कैन से दैट टॉर्क इज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन काज in object to rotate about an axis. Force is what causes an object to accelerate in linear kinematics. जैसा हम जानते हैं लीनियर मोशन में, लीनियर काइनेमेटिक्स में या मैकेनिक्स में हम क्या देखते हैं, लीनियर मोशन के लिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में फोर्स क्या होता है, यहाँ पर क्या, फोर्स इज व्हाट मीन्स जो रोल प्ले करता है, जो रोल प्ले करता है फोर्स इन द स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन, सेम रोल प्ले करता है कौन, टॉर्क। तो ही करा, सिमिलरली टॉर्क इज व्हाट काजेज इन एंगुलर एक्सलेशन। ध्यान रखना है, हमें फोर्स जो होता है लीनियर एक्सलेशन देता है और यहाँ पर टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सलेशन। हेंस टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स। ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीनियर फोर्स कहने का सेंस क्या है, टॉर्क प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज फोर्स इन लीनियर मोशन। कहने का सेंस क्या है कि लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स का होता है वही रोल टॉर्क का होता है। कहाँ पर, रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में भी हमारे पास क्या है, सेम रोल है किसका, टॉर्क का एज फोर्स का लीनियर मोशन में। ठीक, हेंस वी कैन से दैट टॉर्क प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज फोर्स इन लीनियर मोशन। ठीक, हम इस तरफ फिगर को देखें, हमारे पास क्या ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, अब जरा देखिए हमारे पास ये O2, यहाँ पर हम इसे पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। ठीक ना, दिस इज ए पॉइंट P। ठीक, हम पॉइंट P कंसीडर कर लिए। तो हमारे पास यहाँ जरा देखें, और यहाँ पर OP क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। OP क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक, तो OP पोजीशन वेक्टर हो गया और फोर्स इधर लग रहा है। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर अगर बॉडी को हम फिक्स करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, या हम यहाँ से लेंगे तो फोर्स इधर लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर वही केस है, ये बॉडी हम जो ले रहे हैं, ये जो OP लेंथ हम पूरे पेन की लेंथ को कंसीडर अगर कर लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर फोर्स इधर लगती है। ठीक, जैसे हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटेटिंग इफेक्ट मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, रोटेटिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो इसी रोटेटिंग इफेक्ट की बात हो जा रही है। हम जो देख रहे हैं क्या, यहाँ जरा देखें, इस पूरी लेंथ को हम कंसीडर करते हैं OP। लेंथ क्या है, पेन का जो लेंथ है OP कंसीडर कर लें और फोर्स हमारे पास इधर लग रहा है, तभी तो बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। मीन्स फोर्स इधर लग रहा है, यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या मिल रही है, रोटेटिंग इफेक्ट मिल रही है। क्या मिल रही है, रोटेटिंग इफेक्ट मिल रही है। ठीक,
तो यहाँ पर जो टाउ मिलता है, टॉर्क जो मिलता है, इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, यानी देखा जाए कैपिटल जे का मिरर इमेज होता है। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड एफ इज द फोर्स। हमारे पास क्या है, जो फोर्स अप्लाई किया गया था वो फोर्स एफ है, जिसको जो यहाँ पर टेंडेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी को रोटेट कर रहा है। ठीक ना। अब जैसा हम जानते हैं क्या कि ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या मिलता है, तो वो मिलता है ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन, ये तो मिलता है। ठीक, तो यहाँ भी तो आर क्रॉस एफ है, तो हम जरा इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना चाहें, आर लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू क्या, तो आर एफ साइन थीटा। ध्यान रखना है, हम यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड लिखें, यानी यूनिट वेक्टर यहाँ दिख रहा है, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं, इस पर अगर वेक्टर दिखा देते हैं तो यहाँ जैसे हम क्या कहें, हम यहाँ एन लगा देंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, और इन मैग्नीट्यूड कह दें, इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, यहाँ पर ये हमारे पास जो दिख रहा है मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, यह वेक्टर के फॉर्म में है, यह वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक ना, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया है। सिंपली हम कहते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम इसे कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, जैसे यहाँ देखें, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो हमारे पास जो फिगर दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आर क्या है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक ना, ओपी इज द पोजीशन वेक्टर, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक, एंड इधर क्या लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रही है, तो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन भी शो कर सकते हैं। ठीक ना, इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। ठीक, टॉर्क हमारे पास यहाँ जो फार्मूला मिल गया, अब जरा इसका यूनिट देख लें, एसआई यूनिट जरा देख लें क्या मिलता है, एसआई यूनिट। ठीक ना, जरा देखें, हम चाहे किसी फार्मूले का यूज करके इसको यूज करें, इसको करें या इसको करें। ठीक, इसी को देख लें, तो हमारे पास फोर्स इनटू आर मीन्स डिस्टेंस, मीन्स हमारे पास यूनिट जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा न्यूटन मीटर। और इसको और ब्रेक करेंगे तो न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मन में आएगा कि न्यूटन मीटर तो कुछ ही और भी हमने पढ़ा है, हम तो इसके पहले वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़े थे, वहाँ पर भी हमें जो वर्क का यूनिट मिल रहा था न्यूटन मीटर मिल रहा था, या फंडामेंटल में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मिल रहा था, और वहाँ पर उसको हम जूल कह रहे थे। तो क्या यहाँ पर जूल कह सकते हैं, नो नेवर। ध्यान रहे, जो जूल है, जूल जो है वो ओनली डिफाइंड फॉर वर्क और एनर्जी। हम एनर्जी को भी जूल कह सकते हैं और वर्क को भी कह सकते हैं, बट ये जो हमारे पास है टॉर्क, टॉर्क जो होता है ये एनर्जी जूल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, मीन्स इसका यूनिट हमारे पास क्या हुआ, न्यूटन मीटर। वो अलग बात है कि हमारे पास न्यूटन मीटर ही मिल रहा है। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला भी हमको सेम ही मिलेगा एज द डायमेंशनल फार्मूला, जैसा हमको मिला था वर्क का। तो जरा देखें, न्यूटन का हो जाता है m/L/T-2, न्यूटन का हो जाता है मीटर का L अपॉन टाइम का T2 मिल जाता है। ठीक, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा mL/T-2। ठीक, सॉरी यहाँ पर जरा देखें, हम इसको यूज कर लिए न्यूटन मीटर, इसका हमें यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक ना, हमने न्यूटन का यूज किया और मीटर का। ठीक, तो हमें न्यूटन मीटर का ये मिल गया। ठीक ना, या इसे हम इस फार्मूले का यूज करें तो भी mL/T-2। ठीक, तो जरा देखें किसी प्रकार का यूज करेंगे हमें वही मिलेगा, वही केस मिलने वाला है। ठीक, तो अब मन में आएगा डायमेंशनल फार्मूला भी तो सेम है, हाँ, बट ध्यान रखना है वो क्या, कि जो वर्क है और एनर्जी, और हमारे पास यहां है टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स। ठीक ना, यही केस मिल रही है। तो यहां पर दोनों जो केस हमारे पास मिल रहे हैं उसमें जरा देखें, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी और ये होती है वेक्टर। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर टॉर्क मिल रही है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और इसको हम चाहें इसे डिफाइंड कर सकते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल,
राइट हैंडेड स्क्रू रूल का यूज करते हुए हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। या हम जरा देखें, जब वेक्टर एनालिसिस में हम लोगों ने स्टडी किया था क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहाँ पर भी इस प्रकार हमने इस केस को एक्सप्लेन किया था और वहाँ भी डिस्कस किया है क्या कि हमारे पास टॉर्क कैसे डिफाइंड होता है। मीन्स हमारे पास अगर वेक्टर ए माने आर को और वेक्टर बी इसको माने, तो ये दोनों क्या है, ये एक्स और वाई प्लेन में है। ध्यान रखना है, हम जब ए क्रॉस बी को डिफाइंड किए थे वेक्टर एनालिसिस में, ठीक। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है या किसी कोई डाउट है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर क्या करें, इस वीडियो को देख लें। हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, ठीक, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा कि वहाँ पर वेक्टर, दो वेक्टर ओपी मीन्स वेक्टर आर एंड वेक्टर हमारे पास एफ, ये वेक्टर ए कंसिडर कर लें, वेक्टर बी कंसिडर कर लें, तो दोनों वेक्टर क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, दोनों सेम प्लेन में है। और जैसा कि हम जानते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल से, अगर हमारे पास दो वेक्टर एक प्लेन में है तो इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आप जरा सोचें एक्स और वाई एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो जेड ही तो होगा। तो हमारे पास इनका जो रिजल्टेंट मिलता है वो जेड एक्सिस पे, यानी टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इस चीज़ को हमने वहाँ भी डिस्कस किया है, वहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास टॉर्क का केस। जो टॉर्क मिलेगा वह केस हमने फाइंड आउट कर लिया बहुत ही इजीली, ठीक। तो ये हमारे पास रहा टॉर्क। अब हमारे मन में आएगा टॉर्क का डेली लाइफ में क्या यूजेज है। तो टॉर्क हमारे डेली लाइफ में नंबर ऑफ यूजेज है, नॉट 1 2 और 3, देयर आर नंबर ऑफ यूजेज ऑफ टॉर्क। टॉर्क जो है डेली लाइफ में हमारे क्या हैं, नंबर ऑफ यूजेज हैं। कुछ यूजेज और एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। सभी लोग देखे होंगे अपने घर पे, या जो कोई इस तरह लगता है कोई डाउट है घर पे, आज तुरंत चेक करेगा क्या, ये कंसिडर घर का एक डोर है, ठीक। तो सभी लोग देखे होंगे डोर पे हमारे पास हिंग्स यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ठीक ना, हिंग्स कनेक्ट है और यहाँ पर हमारे पास हैंडल लगा होता है। हम इस हैंडल से क्या करते हैं, डोर को क्लोज ओपन करते हैं, ठीक। जरा देखें, ये हमारे पास डिस्टेंस इतना दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है, ठीक। जरा क्या करे, कोई डोर को मिडिल से या यहाँ से ओपन या क्लोज करने की कोशिश करे तो क्या फील करेगा। जरा देखें, यहाँ पर जो डोर होता है, वैसे 2D फिगर है, यहाँ पर हम 3D नहीं दिखा सकते, लेकिन घर पे सभी लोग देखें डोर को ओपन या क्लोज करने पर हम ये पाते हैं वह एक आर्क बनाता है। डोर जो होता है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ऐसे डोर ऐसे क्या करता है, एक आर्क बनाता है, ठीक ना। डोर हम कंसिडर कर लें यहाँ ओपन था और हमने ला के यहाँ क्लोज कर दिया, या इसको हम क्लोज था ऐसे ला कर ओपन कर दिए, ठीक। ये क्या बनाया, ये रोटेटरी मोशन नहीं हो रही है, रोटेटरी बिल्कुल रोटेट कर रहा है, यहाँ पर बॉडी में रोटेशन आ रही है। यानी जब हमारे पास डोर इस कंडीशन में थी और हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो यही तो हमने वेक्टर आर मिला था और वेक्टर एफ मिला था। तो ये दोनों क्या हैं, हमने कहा था कि जो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो हमारे पास यहाँ मिल गया डोर को क्लोज करने के लिए, ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, जैसा कि हम फार्मूला देखे हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ मिला था। अगर देखें, अगर हमारे पास जो डोर का ये पोर्शन था, ये हैंडल लगा है, अगर हम यहाँ पर हैंडल लगा देंगे, मीन्स अगर कंसिडर करें आर था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो टॉर्क हमारे पास अगर सेम चाहिए तो यहाँ पर डिस्टेंस तो r/2 हो गया। अब एफ को क्या करना पड़ेगा, हमको एफ को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स अगर हम इधर जैसे जैसे मूव कर जाएंगे फोर्स ग्रेटर लगता चला जाएगा, ठीक। यही रीजन है हम डोर को जो हैंडल यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर की तरफ होता है, ठीक। सरकारी हैंड पाइप या इंडिया मार्क का हैंड पाइप भी सब लोग देखे होंगे, उसका भी क्या होता है, जो हैंडल होता है काफ़ी बड़ा होता है। अपने घरों पे भी जो सिंपल हैंड पंप होता है उसका भी हैंडल काफ़ी बड़ा होता है। हैंडल के एकदम जहाँ पर बोल्ट से लगा होता है, कनेक्ट होता है, वहाँ से ऑपरेट करने की कोशिश करें तो हम क्या पाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, वही केस मिलेगा, ठीक। यानी टॉर्क हमें सेम चाहिए, अगर फोर्स लेस चाहिए तो ये डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर दें। तो हम देखते हैं क्या इंडिया मार्क का हैंडपम्प जो है उसका हैंडल काफ़ी डिस्टेंस बनाया जाता है, काफ़ी लॉन्ग होता है, ठीक। रीजन क्या है, तो रीजन यही है जब डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो फोर्स लेस लगाना पड़ेगा। साइकिल का ब्रेक है, ठीक ना, यहाँ भी हमारे पास क्या
टॉर्क का रोल होता है, ठीक। हमने हैंड पाइप का, डोर का, ठीक। ये नंबर ऑफ हमारे पास एप्लीकेशंस मिलेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिलेंगे जहां पर हमें क्या है, इनका यूज करना है, इनके कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। किसका? टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स। अब एक चीज़ और हमारे मन में आएगा कि हम यहाँ पर जो फार्मूले का यूज कर रहे हैं, हमने क्या लिखा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये मिल रहा है, ठीक। तो अब यहाँ जरा देखें, क्या हमें ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा नहीं मिल सकता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा मिल रहा है, ठीक। लेकिन जरा ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर ए बी कॉस थीटा की बात करेंगे तो तुरंत क्या आ जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है स्केलर को। यही तो हमारे पास डिफरेंस है। हमने क्या कहा, हम डिफरेंस के बारे में बताएं क्या, कि जो डिफरेंसेज हमारे पास हैं वो मेन डिफरेंसेज यही हैं क्या, ये हमारे पास क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, ठीक। यही रीजन है हमारे पास जो यहाँ पर टॉर्क का जो केस मिलता है, ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क। जो टॉर्क है इसमें फोर्स को अगर देखें, दो कंपोनेंट दिख रहे हैं हमारे पास, क्या, यहाँ पर जा देखें, एफ साइन थीटा दिख रहा है, एफ कास थीटा भी तो टर्म आएगा, हमारे मन में आएगा कि हम यहाँ पर जो दिख रहा है तो टाउ इक्वल टू आर एफ मिल रहा है, ठीक। और इसको हम लिख रहे हैं आर एफ साइन थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक, मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो यहाँ पर आर एफ कास थीटा वाला टर्म कहाँ गया, तो ये टर्म क्यों नहीं यूज होगा, तो आर एफ कास्ट इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि स्केलर को रिप्रेजेंट कर देगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर को। यही रीजन है ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स मीन्स हमारे पास साइन थीटा, और आर कास्ट में रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क। नाउ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, ठीक ना। टॉर्क का क्या करना है, हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जानना है। तो जैसा कि हम यहाँ फार्मूला देख रहे हैं, आर क्रॉस एफ है या आर एफ साइन थीटा है, ठीक। लेकिन हमें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात किया जा रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किए थे, ठीक। यहाँ जरा देखिए, हमारे पास क्या दिख रहा है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हमारे पास है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम वहाँ पर जरा देखे थे, ए क्रॉस बी को हमने डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हुए सॉल्व किए थे। इसी प्रकार जरा देखें, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन सभी कंपोनेंट्स को लिखते हैं, ठीक। तो जैसा हम जानते हैं, टाउ का जो कंपोनेंट हमें मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, टाउ एक्स आई कैप, ठीक। यहाँ पर ये मिल जाएगा प्लस क्या मिल जाएगा, टाउ आई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप। सिमिलरली आर, आर क्या होता है, ये तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर किसी को डाउट है तो वेक्टर एनालिसिस का हमारा वो वीडियो जाकर देख ले, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक। वैसे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। एफ का जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक। तो हम जरा देखें, हमारे पास जो वैल्यू दिख रही हैं, ठीक ना, इस इक्वेशन में इन तीनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमको टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर, आर की वैल्यू क्या है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस, क्रॉस क्या है, यहाँ चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्रॉस क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अब ये तो हमारे पास ए क्रॉस बी बन गया। ए क्रॉस बी का हम फार्मूला जो जानते हैं वो ये तो जानते हैं, वो हम क्या डिटर्मिनेंट का यूज कर लें, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या लिख दें यहाँ पर, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक, ये मिल गया। यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्स वाई जेड, तो यहाँ लिख दें एक्स वाई जेड। यहाँ पर क्या लिख दें, एफ एक्स एफ वाई
एफ जेड। अरे हमारे पास यह जेड एक्सिस के अलांग के होता है, वाई एक्सिस के अलांग जे होता है, अरे एक्स एक्सिस के अलांग आई होती है। ठीक, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट मिल गया। ठीक, अब इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमें पता है हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारे पास टर्म छुप जाएगा, ये चारों बचेंगे, इनमें क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं इसको वाई एफ जेड माइनस क्या कर सकते हैं, जेड एफ वाई, तो जेड एफ वाई, और यहाँ पर हमारे पास आई कैप मिल जाएगा। माने ध्यान रहे ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और हम जानते हैं क्या कि जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। माइनस हमारे पास मिल जाएगा जे वाला टर्म को इसको ब्लॉक करेंगे, ये वाला तो यह और यह बचेगा, तो एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, और यहाँ जे मिल जाएगा प्लस, यहाँ पर हम के वाला टर्म का यूज करते हैं तो इसको ब्लॉक करेंगे तो बचेगा एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई, तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, और ये के मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास मिल गया। क्या अगर देखें तो हम ये वाला टर्म इधर तो लिख ही तो सकते थे, लिख देते हैं, तो टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप मिल जाएगा। ठीक, अब जरा देखें हम कंपेयर करने की कोशिश करें, आई जे के वाले टर्म है तो हम यहाँ पर चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या मिलने वाला है वो टर्म लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं टाउ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा टर्म, हम इसको दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं थोड़ा क्लियरेंस के लिए। तो टाउ वाई, इससे यहाँ जे है, यहाँ जे है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, और इसे हम चाहें आर करके लिख सकते हैं क्या, टाउ वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड लिख सकते हैं। एंड हम उसे इसको यहीं पर लिख देते हैं, ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं है, बगल में लिख देते हैं। ठीक है, ये टाउ एक्स और ये बोल गया टाउ वाई, तो टाउ जेड को लिखना है तो टाउ जेड को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा टाउ जेड इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या, ये मिल जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड, यानी क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो टॉर्क का किसका फाइंड आउट हमने किया, टॉर्क फाइंड आउट किए हैं, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। थैंक यू।